हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रो रेसलिंग चैट में। और आज हम बात करेंगे स्मैकडाउन की, जो आज हुई है। स्मैकडाउन की शुरुआत रोमन रेंस ने की थी पॉल हेमन के साथ एंड उसोस के साथ। रोमन रेंस रिंग में आते हैं एंड बताते हैं कि किस तरीके से वो एनर्जेटिक फील करते हैं काम के समय, किस तरीके से अपना वो डेली रूटीन स्पेंड करते हैं और किस तरीके से प्राइवेट जो जिम है उनका उसमें वो वर्कआउट करते हैं। बट एक चीज जो उन्हें समझ में नहीं आती कि क्यों पॉल हेमन का मुंह उदास है। तो पॉल हेमन बताते हैं कि भाई मेरा मुंह उदास इसलिए है क्योंकि तुम्हारा जो नेक्स्ट मैच है वो ब्रॉक लेसनर के साथ है और ये ब्रॉक लेसनर का फाइनल मैच है। तो इसमें ब्रॉक लेसनर पूरी एनर्जी डाल देगा तुम्हें हराने के लिए। एंड ब्रॉक लेसनर कोई आम रेसलर नहीं है। जो ब्रॉक लेसनर को तुम 3 सेकंड के लिए जो है बीट डाउन कर सकते हो, बट 10 सेकंड के लिए उसको बीट डाउन करना, उस पर पिन करना वो बहुत ही मुश्किल है। तो मैं चाहता हूं जब समरस्लैम में रोमन रेन का मैच हो ब्रॉक लेसनर के साथ, तो रोमन रेन एक ऐसे रोमन रेन हो जिसको आज तक किसी ने ना देखा हो, एक ऐसे रोमन रेन जिसके सामने कोई भी ना टिक पाए और एक ऐसे रोमन रेन जिसको कोई भी ना हरा पाए। तो इस तरीके से उन्होंने जो है एक कन्वर्सेशन स्टार्ट किया। बट इस कन्वर्सेशन के एंड होने से पहले ही आते हैं हमारी थ्योरी। थ्योरी क्या करते हैं, ब्रीफ केस लेके आते हैं और रनिंग करते हुए आते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो अभी कैश इन ही करने वाले हैं, बट ऐसा करते नहीं है वो। और वो पीछे हट जाते हैं और हंसते हैं और अपना जो ब्रीफ केस है वो दिखाते हैं। एक तरह से माहौल ऐसा हो गया था कि ये समय आ चुका है कि थ्योरी जो है ब्रीफ केस को कैश इन करेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। इसके बाद जो मैच होता है वो होता है वाइकिंग राइडर्स का और जिंदल महल और शंकी का। जिंदल महल और शंकी आते हैं, शंकी थोड़ा डांस करते हुए आते हैं जो जिंदल महल को पसंद नहीं आता है। जैसे ही मैच की शुरुआत होती है तो पहले शंकी को मौका दिया जाता है लड़ने के लिए, वाइकिंग राइडर्स के लिए से लड़ने के लिए। बट क्या है कि शंकी डांस करने लग जाता है, तो जिंदल महल को पसंद नहीं था। वो बोलता तुम ऐसा करो बाहर जाओ, मेरे को लड़ने दो। तो शंकी बाहर रहता है और जिंदल महल लड़ता है। जिंदल महल लड़ाई कर रहा होता है, इतने में जो है जिंदल महल एक किक मारता है एंड देखता है कि पीछे की तरफ शंकी डांस कर रहे होते हैं। तो वो उस पर जाके बोलता है कि भाई तुम डांस क्यों कर रहे हो, तुम्हें तो लड़ाई करना है। इतने में वाइकिंग राइडर्स दोनों आ जाते हैं और जिंदल महल को पीटते हैं। शंकी जैसे ही रिंग पे चढ़ते हैं जिंदल महल को बचाने के लिए, तो वो शंकी को धक्का मारते हैं। वो शंकी जो है रिंग से बाहर गिर जाते हैं। इसके बाद वाइकिंग राइडर्स जो है जिंदल महल पे एक्शन परफॉर्म करते हैं एंड उनको ऊपर से उठा के नीचे पटक देते हैं और पिन डाउन कर देते हैं 1 2 3। इस तरीके से जो है वाइकिंग राइडर्स डोमिनेट करते हुए ये मैच जीत जाते हैं। बट जैसे ही मैच खत्म होता है तो वो दोनों जिंदल महल और शंकी को वापस पीटने लग जाते हैं। तो न्यू डे की एंट्री होती है। न्यू डे जो है थोड़ा बोलते कि भाई तुमने लास्ट टाइम जो भी किया था उसका बदला लेंगे। इसके बाद जो है न्यू डे जो आते हैं रिंग में लड़ाई करने के लिए वाइकिंग राइडर्स के लिए। बट अगेन क्योंकि वाइकिंग राइडर्स का एक नया लुक आया है, एक नया फ्रेश लुक, फ्रेश मोटिव दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, तो वाइकिंग राइडर्स अगेन डोमिनेट दिखाते हैं एंड जो न्यू डे हैं उन दोनों को मारते हैं। कॉफी किंगस्टन को ऊपर जो टॉप रिंग है वहां से उठा के पटक देते हैं। और इसके बाद जो मैच होता है, इसके कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का ओपन चैलेंज जो कि गाउंटर ने दिया था, इसको एक्सेप्ट करते हैं शिंसुके नाकामुरा। बट गाउंटर कहते हैं कि भाई मैं वो चैंपियन नहीं हूँ, वो बेवकूफ़ चैंपियन नहीं हूँ जो बिना किसी अपोनेंट को जाने उनसे मैच के लिए रेडी हो जाए। तो अगर किसी को भी मुझसे मैच लड़ना है तो उसको सबसे पहले अपने आप को प्रूफ करना होगा। शिंसुके नाकामुरा जो है इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और जो गाउंटर का पार्टनर है काइजर, उसके साथ मैच लड़ते हैं। इसमें बेचारे काइजर को बहुत पिटाई होती है और एंड में जो शिंसुके नाकामुरा है वो जीतते हैं। जैसे ही वो जीतते हैं तो काउंटर को पसंद नहीं आता है, ठीक है, एंड वो इस चीज़ का गुस्सा अपने जो काइजर पार्टनर है उस पर उतारते हैं। उसको 3 बार जो चेस्ट होती है उस पर स्लैप करते हैं 3 बार, और इतनी जोरदार करते हैं कि पूरे जो स्टेडियम है उसमें आवाज़ गूंजने लगती है और जो काइजर की जो चेस्ट है वो पूरी की पूरी लाल हो जाती है। इसके बाद एक सेगमेंट होता है जिसमें लिव मॉर्गन का इंटरव्यू होता है माइकल कॉल के साथ, जो रिंग के बीच में होता है। माइकल कॉल बोलते हैं कि लिव मॉर्गन आपको कैसा लग रहा है जीतने के बाद, आपने इस बेल्ट को जीतने के लिए कई बार मेहनत की है, सपने देखे हैं। तो लिव मॉर्गन बताती है हाँ ये मेरा सपना था कि मुझे जो है वुमेन्स चैंपियन बनना है और आज वो सपना पूरा हो गया है। इसी के बीच में इंटरप्ट करते हुए नटालिया आ जाती है। नटालिया बोलती हैं कि भाई तुम जो चैंपियन है वो मेरे कारण हो, मैंने जो है रोंडा रोजी को जो है बीट किया था, उन्हें इंजर किया था, उसके बाद ही तुमने चैंपियनशिप जीती है। अगर मैं नहीं होती तो तुम चैंपियनशिप नहीं जीत पाते। वैसे खैर तुम ये जो एंजॉय कर रही हो उसको कर लो, समरस्लैम में जो है रोंडा रोजी आएगी और वो तुम्हें हरा देगी और वापस से तुम वैसे ही बन जाओगी जैसे तुम पहले से थी और रोंडा रोजी जो है चैंपियन बन जाएगी। इसी के बीच में जो है जैसे ये बात चल रही होती है रोंडा रोजी भी आ जाती है रिंग में एंड वो बोलती है नटालिया तुम ये कहना चाह रही हो कि तुमने जो है तुम्हें मजा आया मेरे को इंजरी करने में एंड तुम्हारे कारण ही जो है लिव मॉर्गन जीती है। खैर लिव मॉर्गन वो बोलते हैं लिव मॉर्गन मैं तुम्हें बता दूं कि जो भी तुम्हारा ये हनीमून पीरियड चल रहा है चैंपियनशिप का उसको एंजॉय करो, बिकॉज डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू चैलेंज करना। उसके बाद जो है नटालिया जो है रोंडा रोजी पे अटैक करती हैं और लिव मॉर्गन जो है नटालिया पे अटैक करके उसको बाहर फेंक देती हैं। सो इस तरीके से जो सेगमेंट था लिव मॉर्गन का जो है हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होता है। इसके बाद एक छोटा सा मैच शेड्यूल हो जाता है रोंडा रोजी के और नटालिया के बीच में,
ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूं कि रोंडा रोजी के पैर में अभी भी लगी हुई है, दोनों मैच लड़ते हैं और रोंडा रोजी की पूरी कोशिश रहती है कि वो नटालिया के जो पैर है उसको इंजरी करके ही रहें, तो इसलिए वो बार बार मैच के दौरान जो है एंगल लॉक करने की कोशिश करती हैं और बार बार नटालिया के पैर पे ही मारती है और एंड में जो है एंगल लॉक की मदद से वो नटालिया को मजबूर कर देती हैं सबमिशन करने के लिए। तो इस तरीके से एक सेगमेंट स्टार्ट हुआ लिव मॉर्गन का, जो एक एंड में एक मैच में कन्वर्ट हुआ रोंडा राउजी और नटालिया के बीच में। इसके बाद एक सेगमेंट होता है जिसमें मैक्स डुप्री आते हैं। ये मतलब एक बहुत ही अजीब सेगमेंट था, इसमें मैक्स डुप्री आते हैं एंड जो उनकी मैक्सिमम मेल मॉडल्स है जो दो हैं, जिनमें एक मंसूर है और एक मैस है, ठीक है, वो टेनिस प्लेयर की तरह बन के आते हैं एंड पोज देते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भैया रेसलिंग में टेनिस क्या कर रहा है और ये क्या पागलों जैसे सेगमेंट चल रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। कुछ मतलब कुछ भी हो रहा है, पहले कुछ और हुआ था अभी कुछ और हुआ था, आते हैं पोज देते हैं टेनिस की तरह जो होते हैं। और मंसूर को पता नहीं लगता है मुझे कोई सेगमेंट नहीं है मंसूर के लिए, जो इनको बेचारे को इतने अच्छे रेसलर और इनको ये फालतू की चीज़ों में जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई डाल रही है। खैर ये बहुत ही वियर्ड सेगमेंट था, बहुत बोरिंग सेगमेंट था। अगर आप देखेंगे तो मतलब आप खुद देखिए, मतलब आपको अगर फैशन की एक्सपर्टाइज है और सीखना चाहते हो तो देख सकते हैं। अगर आपको टेनिस भी पसंद है तो भी आप सीख सकते हैं। मतलब मुझे तो बहुत ही वियर्ड सेगमेंट था ये। खैर इसके बाद जो है मैच होता है उसोस का मैच जो है वो है लॉस लथारियस के साथ होता है। ये मैच बहुत ही अच्छा था, मतलब लाइक आपको देखने को मिलेगा कि कैसे लॉस लथारियस जो है उसोस के मजे लेते हैं। कभी वो रिंग में होते हैं तो कभी उसोस रिंग में होते हैं, कभी उसूस बाहर होते हैं तो कभी वो बाहर होते हैं। और इसमें आप ये भी देखेंगे कि कैसे एक के बाद एक दूसरे को पड़ती रहती है। खैर एंड में उसूस जो है जीत जाते हैं एंड लॉस लथारियस जो है हार जाते हैं। मुझे लगा था शायद वो जीत जाएंगे और आगे जाके जो है यूसोस को चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करके लड़ाई करेंगे शायद समरस्लैम में, बट ऐसा कुछ है नहीं अभी तक प्लानिंग का। खैर वो हार जाते हैं और देखते हैं कि समरस्लैम में जो है उसूस के साथ कौन लड़ता है। इसके बाद मैच होता है ड्रू मैकिंटायर का शेमस के साथ, जो कि होता है नंबर 1 कंटेंडर के लिए, जो कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए होता है। बट इसमें जैसे ही शेमस आते हैं वो जो है बोलना स्टार्ट करते हैं और बोलते बोलते वो ड्रामा स्टार्ट कर देते हैं अपना। बोलते हैं कि भाई मेरे जो है मैं फिट नहीं हूँ, मेरे गले में जो खराश हो रही है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये मैच जो है हम कभी और लड़े, अभी जो मेरे पार्टनर है बुच उनके साथ तुम लड़ो। तो इस तरीके से जो है मैच रीशेड्यूल होता है लास्ट मोमेंट पे एंड जो शेमस के पार्टनर है बुच उनका मैच होता है ड्रू मैकिंटायर के साथ। ड्रू मैकिंटायर जो है उठा के पटकते हैं, बुच को मारते हैं बुरी तरीके से और लास्ट में जो है अपना फिनिशिंग मूव परफॉर्म करते हैं और जीत जाते हैं। ये चीज शेमस को पसंद नहीं आती है। तो ऐसा है कि जैसे ही ड्रू मैकिंटायर मैच जीतते हैं तो वो जो ऑडियंस होती है उनके तरफ देखते हुए अपने सेलिब्रेट करते हैं, तो पीछे से जो है शेमस का एक और पार्टनर आता है, वो ड्रू मैकिंटायर को मारता है। बट ड्रू मैकिंटायर ऑफ कोर्स क्योंकि अभी मेन है तो वो लड़ते हैं एंड उसको वापिस से मतलब हरा देते हैं, मतलब उसको भी पटक देते हैं। इतने में जो है शेमस को वो और गुस्सा आता है तो वो रिंग पे चढ़ जाता है एंड ड्रू मैकिंटायर से बात करने लग जाता है। तो ड्रू मैकिंटायर के हाथ में इस समय तलवार होती है तो वो रिंग के बाहर ही होता है शेमस। एंड जैसे ही ड्रू मैकिंटायर तलवार को रोप में मारते हैं, रोप कट जाती है और जो चारों कोने होते हैं उनमें से एक, जैसे केन के समय जो ब्लास्ट होता था छोटा सा, वैसा ब्लास्ट होता है आग वाला। और इस तरीके से जो है आज की स्मैकडाउन खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।